Good morning everyone. In last class I explained first question of accounting equation, chapter number 6. Today I am gonna to start second question in accounting equation same. Show the accounting equation on the basis of the following condition. The first transaction is Manu started business with cash 50,000. So in serial number first, Manu started business with cash के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये अपने ट्रांजैक्शन लिखा. अब ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग दो अकाउंट सर्च करने. फर्स्ट अकाउंट हुआ कैश का और जो सेकंड अकाउंट होगा वो किसका होगा? कैपिटल का, क्योंकि बिजनेसमैन जब बिजनेस में अमाउंट लगाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं. तो ये फर्स्ट कॉलम केस में अपन लोगों ने एसेट साइड में लिया और दूसरा कैपिटल का ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसको अपन लोग वहाँ पे कैपिटल में शो करेंगे. कैसे करना है, बस ये थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी है. कैश हमेशा एसेट साइड में ही शो करते हैं. देखिएगा वैल्यू दी है 50,000, तो ये वैल्यू यहाँ पर 50,000 अपन लोग यहाँ पे शो कर देते हैं. 50,000 इन कैश एंड 50,000 इन कैपिटल. इस तरीके से फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा. सेकंड ट्रांजैक्शन देखिएगा, बॉट फर्नीचर फॉर कैश, मीन्स फर्नीचर परचेज किया है. अब फर्नीचर परचेज किया तो इसके अंदर भी दो अकाउंट होंगे. एक अकाउंट तो होगा फर्नीचर का और दूसरा अकाउंट होगा वो होगा कैश का. फर्नीचर भी टेंजिबल है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग आता है और एसेट्स का पार्ट है. तो एसेट्स का पार्ट जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन सबको अपन इसी में लेते हैं. मैं यहाँ पे फर्नीचर का अकाउंट और बना लेता हूँ एसेट्स में. फर्नीचर का जैसे आप लोगों ने अकाउंट बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग 500 रुपीज़ दिया हुआ है आप लोगों को, तो यहाँ अपन कर देते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन फर्नीचर परचेज. टोटल वैल्यू दी है 500 आप लोग यहाँ कैश में तो माइनस करोगे. जो माइनस करने वाली वैल्यू है उसको अपन ब्रैकेट में शो करेंगे. और ये जो फर्नीचर का बनाया है, ये जो फर्नीचर का बना हुआ है उसके अंदर आप लोग क्या करोगे? 500 प्लस कर दोगे. इस तरीके से इसको फर्नीचर वाले पोर्शन को आपको शो करना है. इसका भी सेपरेट कॉलम बन चुका है, इसलिए इसको भी अपन अलग से शो कर देते हैं, जैसे आप लोग करते हुए आए हो अभी तक सारे क्वेश्चन. जैसे फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद इसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं. बैलेंस जब कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन का बैलेंस एज इट इज़ रहता है, इसलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बैलेंस नहीं होता है. बाकी सभी ट्रांजैक्शन के अंदर आप लोग बैलेंस कैलकुलेट करोगे. तो यहाँ लिख देते हैं बैलेंस में देखिएगा, बैलेंस 50,000 द टोटल वैल्यू ऑफ कैश, 500 पेड फॉर फर्नीचर, द रिमेनिंग बैलेंस इज 49,500 रुपीज़ and 500 rupees is furniture. The total of asset side is 49,500 plus 500 equal to 50,000. Equal, there is no liability, so liability is 0 plus capital is also 50,000. Accounting equation prove हो गई. Assets equal to liabilities plus capital. Assets का total कितना? 50,000 और liability और capital का दोनों का सम भी कितना होगा? 50,000. इसका मतलब अपना ये पॉइंट भी कंप्लीट है. थर्ड करते हैं, थर्ड ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. 4,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया है, वो भी क्रेडिट में किया है. अब इस क्वेश्चन को यदि अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ एक तो हालांकि परचेज को ही लेते हैं जनरल एंट्री के टाइम पर, तो लेकिन यहाँ पर स्टॉक बोल सकते हो, गुड्स बोल सकते हो, परचेज बोल सकते हो. गुड्स को अपन टच कर सकते हैं, एसेट्स के पोर्शन में इंक्लूड करोगे. क्रेडिट में परचेज करता है तो उसे अपन बोलते हैं क्रेडिटर्स, जिसको इन फ्यूचर पे करेंगे. तो क्रेडिटर्स जो अपना बना है वो अपनी एक तरीके से क्या होती है? लायबिलिटी, जिसका आज पेमेंट नहीं हुआ फ्यूचर में पेमेंट होगा. तो दो अकाउंट कौन कौन से हुए? एक तो गुड्स का और दूसरा क्रेडिट का. गुड्स अपनी एसेट्स, इसलिए एसेट साइड में एक कॉलम बना देता हूँ, स्टॉक बोल दीजिएगा या फिर गुड्स स्टॉक. ये स्टॉक का कॉलम बना. और लायबिलिटी साइड में आप लोगों का पहले से कॉलम बना हुआ है, तो 4,000 रुपीज़ आप लोगों को यहाँ शो करना है. ट्रांजेक्शन लिखते हैं गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. क्रेडिट में परचेज किया इसलिए क्या होगा? लायबिलिटी होगी अपनी. द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इज 4,000.
then 4000 in goods column and 4000 in liability side, 4000 in liability side. ट्रांजेक्शन कंप्लीट. हर एक ट्रांजेक्शन के बाद में बैलेंस कैलकुलेट करना है. बैलेंस कैलकुलेट करने में ध्यान रखना कि कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट सोल्व करते तो हमेशा गलत ही करते हैं. बैलेंस फर्स्ट केस है 49,500. इस बार कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो एज इट इज वैल्यू आएगी 49,500 इन केस कॉलम. 500 फर्नीचर एज इट इज, देयर इज नो चेंज इन फर्नीचर. 4,000 स्टॉक पहले नहीं था अब आए हैं, उसको शो कर दिया. इक्वल टू लाइबिलिटीज जो दी हुई है 4,000 वो एज इट इज लोगे, प्लस टोटल कितना हुआ 50,000 कैपिटल का पोर्शन एज इट इज. 50 + 4 = 54,000. लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट्स का भी कितना होना चाहिए 54. तो 49,500 यहाँ है, 500 यहाँ पर है. टोटल कितना हुआ 50,000 + 4,000 = 54,000. इसकी वैल्यू भी हुई. नेक्स्ट है क्वेश्चन उसी के अंदर पॉइंट नंबर 4, सोल्ड गुड्स ऑन केस. गुड्स सेल किया है तो 4th नंबर गुड्स सोल्ड फॉर केस एज इट इज. जो ट्रांजेक्शन दिया वो लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर. द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज 500 एंड सेल्स प्राइस इज 700. मतलब देयर इज 200 प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. तो ये 500 रुपीज़ का गुड्स आप लोगों ने सेल किया है. गुड्स के अंदर आप लोगों को 500 की वैल्यू माइनस करनी है क्योंकि गुड्स अपने पास से बिजनेस से चला गया और माइनस की वैल्यू को अपन ब्रैकेट में शो करते हैं. जब इसको सेल किया तो बिजनेस के अंदर जो अमाउंट आई है वो कितनी आई है 700. तो केस इंक्रीज हुआ 700 से. 700 सेल्स प्राइस है, 500 कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना होगा 200. और प्रॉफिट किसका पार्ट होता है कैपिटल का. स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है. पहले भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे वीडियो में. यदि नहीं देखे तो आपको देखनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रॉफिट यहाँ क्यों आता है, उसका रीजन बताया हुआ है. प्रॉफिट इसलिए आता है क्योंकि ये ओनर का पार्ट है प्रॉफिट, और ओनर के पार्ट को अपन वहीं शो करते कैपिटल के अंदर. तो 49,000 + 49,500 + 700 तो 50,200 कैश की वैल्यू हुई. 500 एज इट इज है जो फर्नीचर का बैलेंस है, इसकी वैल्यू होगी 3,500 क्योंकि 500 का आप लोगों ने स्टॉक सेल कर दिया. लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है अभी तक. जो पहले वाली लायबिलिटी है वो एज इट इज आएगी 4,000 + 50,200 द बैलेंस ऑफ कैपिटल 50,200. नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, दैट इज रेंट रिसीव्ड. रिसीव्ड रेंट, रेंट रिसीव्ड वैल्यू है वो है 200. रेंट रिसीव किया, इसका मतलब एक तो केस रिसीव हुआ है और दूसरा क्या है रेंट. रेंट जो पार्ट है वो किसका होता है नॉमिनल अकाउंट का होता है. नॉमिनल अकाउंट को अपन लोग कैपिटल के पोर्शन में शो करते हैं. मतलब ये अपने लिए इनकम है और इनकम को अपन वहीं पर शो करेंगे. तो 200 इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ केस एंड 200 इन कैपिटल साइड. कैपिटल में इंक्रीज करोगे आप लोग इस तरीके से. फिर अकाउंट के जैसे ही अपन लोग ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं और उसका बैलेंस कैलकुलेट करना आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था. तो इसका बैलेंस कैलकुलेट कर देते हैं. बैलेंस में देखिएगा सबसे पहले 50,200 पहले का बैलेंस है. 200 बैलेंस और इंक्रीज कर दिया तो वैल्यू हुई 50,400. नेक्स्ट है 500 बैलेंस ऑफ फर्नीचर, 3,500 बैलेंस ऑफ गुड्स और स्टॉक, 4,000 लायबिलिटी साइड बैलेंस प्लस 50,400 कैपिटल बैलेंस. चेक करते हैं 4,000 + 50,400 = 54,400. और इस साइड में 4,000 तो ये रहा और 50,000 में 54,400 मतलब एसेट्स = लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. नेक्स्ट पॉइंट करते हैं पॉइंट नंबर 6, परचेज गुड्स फॉर केस. आप लोगों ने जो गुड्स परचेज किया वो कैसे किया है केस में किया है. देन गुड्स परचेज फॉर केस. अब जो गुड्स परचेज किया वो कितने का है 1,000 रुपीज़. तो एक तो 1,000 रुपीज़ से आप लोगों का केस कम होगा और दूसरा क्या होगा गुड्स इंक्रीज होगा. रीजन बताया था आप लोगों को पहले भी. तो ये 1,000 रुपीज़ वैल्यू माइनस करनी है, यहाँ वैल्यू माइनस कर देते हैं और यहाँ गुड्स को 1,000 से इंक्रीज कर देते हैं. ट्रांजेक्शन कंप्लीट. ऐसे भी चेक कर लिया करो
इस साइड में अपन देखते तो एसेट्स का इफेक्ट कितना है 0 और लायबिलिटीज और कैपिटल का इफेक्ट भी कितना है 0। इससे पहले वाले में देखते तो एसेट्स कितना है 200 और कैपिटल और लायबिलिटीज का टोटल भी कितना हुआ 200। यहाँ देखोगे तो 700 एसेट्स में प्लस है पहले, फिर 500 माइनस, मतलब 200 नेट इफेक्ट आया। वैसे कैपिटल में भी कितना है 200 का नेट इफेक्ट है। मतलब जो अकाउंटिंग इक्वेशन वो एज इट इज ही चलेगी। उसको प्रूव करने के लिए अपन लोग ये पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें कभी कोई चेंज नहीं हो सकता। तो देखिएगा बैलेंस देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 का सॉल्व करने के बाद बैलेंस होगा 50,000 माइनस 1000 देन 49,400 बैलेंस रहा, 49,400। नेक्स्ट है 500, फिर हुआ 4,500 इक्वल 4,000 बैलेंस ऑफ लायबिलिटी प्लस 50,400 ये कैपिटल का बैलेंस है, कैलकुलेट कर दिया। 6 के बाद में 7 है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आप लोगों ने क्या किया है, विड्रॉ किया है। तो विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, वैल्यू है वो है 700। जब बिजनेसमैन बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको अपन लोग कैपिटल बोलते हैं। जब अमाउंट विड्रॉ करेगा तो उसे ड्रॉइंग्स बोलेंगे। अब जब अमाउंट इन्वेस्टमेंट की तो आप लोगों ने क्या किया था, एक तो कैश को इंक्रीज किया था और दूसरा कैपिटल को इंक्रीज किया था 50,000 से। अब वापस विड्रॉ करा तो क्या करोगे, एक तो कैश कम करोगे और दूसरा कैपिटल को कम करोगे, मतलब कैश भी डिक्रीज और कैपिटल भी डिक्रीज। वैल्यू है वो है पर्सनल यूज के लिए 700। तो 700 से कैश को डिक्रीज कर देता हूँ और सेम अमाउंट से कैपिटल को डिक्रीज कर देते हैं। ये कंप्लीट हुआ अपना पोर्शन। अब इसका भी बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस कैलकुलेट करने की टाइम पे देखिएगा कैसे करना है। बैलेंस जो रहेगा वो रहेगा, कैश का तो है 49,400 माइनस 700, तो वैल्यू हुई 48,700। नेक्स्ट है 500, 4,500 वैल्यू है इक्वल 4,000 प्लस 50,400 में से माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 49,700। चेक करते हैं 49,700 प्लस 4 देन 53,700 लायबिलिटी और कैपिटल का, और यहाँ पर भी 5,000 प्लस करोगे 48 में तो कितना आएगा 53,700 वैल्यू आएगी एसेट साइड की। पॉइंट नंबर 8 है पेड टू क्रेडिटर्स। पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स, द वैल्यू ऑफ पेमेंट इज 400। अब क्रेडिटर्स जिससे अपन लोगों ने फ्यूचर में फ्यूचर में जिसको पे करेंगे उसे क्रेडिटर्स बोलते हैं, और वो अपनी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। मतलब आप लोगों ने लायबिलिटी साइड में उसको शो कर रखा है, जो 4,000 चल रहा है वो उसी की बात चल रही है। उसको आप लोगों ने यहाँ पे 400 रुपीज़ का पेमेंट किया है। यही है, जहाँ लॉकडाउन पीरियड के अंदर 4,000 की बात करें वहाँ 4,000 कौन पे करेगा, 400 का पेमेंट होगा। तो 400 का पेमेंट हो गया, यहाँ पे कैश माइनस हो गया और दूसरा यहाँ पे कैपिटल में से 400 माइनस कर देते हैं। दोनों की वैल्यू का अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बैलेंस कैलकुलेट करते पहले फिर इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट एक और है अभी अपन लोगों को उसमें कर देंगे। बैलेंस देखिएगा 48,700 माइनस 400 देन 48,300। 500 वैल्यू रही है वो है फर्नीचर की, 4,500 स्टॉक की वैल्यू है। क्रेडिटर्स की वैल्यू थी उसमें से 400 माइनस करके 3,600 शो करना है, प्लस और 49,700 कैपिटल की वैल्यू रहेगी एज इट इज, देयर इज नो चेंज इन कैपिटल। उसके बाद में बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 पॉइंट है पेड फॉर सैलरी। इसका मतलब आप लोगों ने सैलरी का पेमेंट किया है। जब सैलरी का पेमेंट करोगे तब कैसे शो करोगे, उसके अंदर देखिएगा द पेमेंट फॉर सैलरी इज 200 रुपीज़। तो पॉइंट नंबर 9 पेड फॉर सैलरीज। सेम जैसे यहाँ पर आप लोगों ने एक पॉइंट किया था रेंट रिसीव्ड, ये इनकम था और ये सैलरी पेड एक्सपेंसेज है। रेंट रिसीव किया कैपिटल में और कैश में दोनों में प्लस की हुई 200 एंड 200। सैलरी का पेमेंट कर रहे हो तो दोनों के अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू को माइनस करना है। अब सैलरी है वैल्यू 200 रुपीज़, तो 200 अपन माइनस कर देते हैं कैश में से और 200 माइनस करेंगे किस में से,
कैपिटल में से, दोनों में से माइनस कर दिया। अब इस वैल्यू को अपन इस तरीके से शो करेंगे। तो शो करते हो तो बैलेंस निकालोगे लास्ट में। ये यहाँ तक का पॉइंट आप लोगों का कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, यहाँ लिखते हैं बैलेंस 48,300 माइनस 200 इक्वल टू 48,100 रुपीज़। 48,100 रुपीज़। 500 वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। 4,500 गुड्स की वैल्यू है। लाइबिलिटी साइड में 3,600 रहेगी, बट कैपिटल में से आप लोगों को 200 माइनस करना है, वैल्यू आएगी 49,500। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा। इस क्वेश्चन में जो मेन समझाने वाला पॉइंट था, इस तरीके के क्वेश्चन और इससे टफ क्वेश्चन अपन लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आप लोगों ने देखा भी था कि कैसे किया है। ऑलरेडी अपन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की है, जिसमें कुछ डेटा एज्यूम भी किए थे और उससे टिफिकल लेवल का क्वेश्चन भी किया है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को अपन टफ करेंगे जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अर्नड इनकम की बात करेंगे तब। इतने दिन यही ऐसी ही रहेगा, सिंपल पोर्शन है, आप लोगों को सेल्फ मेहनत करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।